को 5 डे बैंकिंग चाहिए, जो हम लोगों को जो 2 सैटरडेज ऑफ मिले थे, वो जो हमारा बाइपार्टाइट सेटलमेंट था, उसका रेजिडुअल इशू था वो हमें गवर्नमेंट ने कहा था कि अभी हम देंगे आपको, वो रेजिडुअल इशू है, वो हमें आज तक नहीं दिया गया। वो एक बेसिक चीज है। कितने पीएसयूज हैं अभी जिनको हम देख रहे हैं, अपना इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट देख लो, आईसीआर देख लो, सब में आपको 5 डे बैंकिंग दे दिया है। अगर आरबीआई तक 5 डे बैंकिंग पे काम करता है तो हम क्या दिक्कत। एक कहावत है, बिफोर यू शूट द डॉग यू डिक्लेयर इट मैड। प्राइवेट सेक्टर में वो इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा स्ट्रांग है, इसीलिए ऐप या फिर बाकी सब चीज़ें वो प्राइवेट सेक्टर पे यूज़ करते हैं। ऑनलाइन का ज़माना है, सभी यूथ जो है वो आज ऑनलाइन इस पे है, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिक सेक्टर बैंक में, वो नहीं हो पा रहा है। 2 लोग बैठे हैं और 200 लोगों को वो सर्विस दे रहे हैं। 2 लोग मिलकर जब 200 लोगों को सर्विस दे रहे हैं और ऊपर से उन्हें कहा जा रहा है कि फील्ड में जाके रिकवरी भी करो, तो ना वो सर्विस कर पा रहे हैं ना वो फील्ड में जा पा रहे हैं। व्यवसाय इन्होंने खत्म कर दिया, सारा व्यवसाय ऑनलाइन हो गया, सारा चीजें बड़े बड़े मॉलों में चली गई। आज जो आप बेचारा जो छोटा व्यवसायी है, मार्केट में दुकान खोल के दिन भर बैठा रहता है, पेट पे लात मार दी सरकार ने। हम जो तस्वीर आज आपको दिखाने वाले हैं वो तस्वीर टीवी का मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। वो तस्वीर क्या है? मैं इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर में मौजूद हूँ। एक बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। किसी को नहीं पता है कि बैंक के कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। आप देखिए, तमाम ये तस्वीर देखिए, कितना विशाल प्रदर्शन इस वक्त दिल्ली के, सेंट्रल दिल्ली के बीचों बीच चल रहा है, लेकिन किसी को खबर नहीं है। कोई मीडिया चैनल यहाँ पर मौजूद नहीं है, टीवी का कोई भी मीडिया चैनल यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन तब भी ये तमाम लोग यहाँ पर अपने मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांगे हैं? आप जरा वहां जूम करिए। नेशन वाइड बैंक स्ट्राइक, वी डिमांड एडिक्वेट रिक्रूटमेंट, ठीक है। और उसके बाद तमाम डिमांड चल रही है प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ। ये प्रदर्शन है जो बैंक्स में आउटसोर्सिंग की जा रही है, यानी कि ठेके पर बैंक कर्मचारी जो है रखे जा रहे हैं, उसके खिलाफ ये पूरा प्रदर्शन है। हम आपको पूरा नजारा यहाँ पे दिखाते हैं, तमाम लोगों से बात भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये प्रदर्शन आखिर किस लिए है, लोग इतने आक्रोशित यहाँ पर क्यों हैं। सामान्य सी बात यह है कि हमारी पूरी इकोनॉमी में बैंकिंग सिस्टम जो है वो बेहद जरूरी हिस्सा है। और स्पीच लेना है क्या? हिंदी बात करेंगे, चलते जी बताएं, क्या क्या मांगे हैं आपकी, क्यों स्ट्राइक पे? देखिए, लास्ट 1 साल पहले हमने आईबीए में हमारा वेज सेटलमेंट साइन किया गया। उसमें हमने सबसे पहले हमारी एक मांग थी कि जितने भी गवर्नमेंट हमारे बैंक है, जितने भी प्राइवेट बैंक, सब उनमें 5 डे बैंकिंग लागू होना चाहिए, क्योंकि आज आरबीआई 5 डे बैंकिंग है, डीएफएस 5 डे बैंकिंग है, सेबी, सारे के सारे इंश्योरेंस कंपनीज 5 डे बैंकिंग पे है। और आज अगर हम 5 डे वर्क कल्चर होना चाहिए, 5 डे वर्क कल्चर होना चाहिए, क्योंकि आज जो स्ट्रेन फाइनेंशियल सेक्टर पे है, क्योंकि आप देखिए जो भी गवर्नमेंट का काम है, फिर वो जनधन का काम होने दीजिए, मुद्रा का काम होने दीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होने दीजिए, वो सब पब्लिक सेक्टर बैंक कर रही है। एंड उसके अलावा जो आज पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो असॉल्ट हो रहा है, जो हमारे कितने सारे स्टाफ मेंबर है, उसके ऊपर कोई भी बोरोवर आके कभी मार रहा है, कभी गाली दे रहा है, तो ये फिजिकल असॉल्ट रुकना चाहिए। सिक्योरिटी नहीं है आपकी। सिक्योरिटी नहीं है। सारे बैंकों में जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनको हटा दिया गया। आज हमारे बैंकों में जो एक समय 10 लाख के ऊपर स्टाफ मेंबर्स थे, आज हार्डली 7 लाख स्टाफ मेंबर्स है। एंड बाकी प्राइवेट सेक्टर बैंक में रिक्रूटमेंट होते जा रहे हैं और गवर्नमेंट हमको रिक्रूटमेंट का स्कोप नहीं दे रही है, ये बोल के कि आपके तनख्वाह ज्यादा है। लेकिन आज अगर एक आदमी का काम आप अगर उसको इतना काम दे देंगे कि वो 5 आदमी का काम करने को लगाए, तो उसका काम प्रोडक्टिविटी इफेक्ट होगा। स्लोली ये स्लो। सरकार तो बताती है हमारा बैंकिंग सेक्टर बहुत ज्यादा मजबूत है, उसमें उतने ज्यादा कर्मचारी की जरूरत नहीं है, ऑटोमेशन पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। देखिए, आप कितना भी अच्छा सिस्टम लगा लीजिए, प्रोसेस लगा लीजिए, जब तक उस कंप्यूटर के पीछे बैठा हुआ आदमी को नॉलेज नहीं है, तब तक वो आदमी काम नहीं कर सकता है। आज जब 2 साल पहले जो नीति आयोग का था कि ब्रिक एंड मोर्टर ब्रांचेस, जो फिजिकल ब्रांचेस है, वो बंद होगी, लेकिन आज आप देखिए प्राइवेट सेक्टर बैंक ने लास्ट 1 साल में कम से कम एचडीएफसी बैंक ने 1500 शाखाएं खोली।
उसने कम से कम नहीं बोल के 40,000 एम्प्लॉयज रिक्रूट किए। सरकारी बैंकों का क्या हाल है इस मामले में? सरकारी बैंकों को रिस्ट्रिक्शन दिया जा रहा है कि आप रिक्रूट नहीं करिए कॉस्ट इनकम रेशियो के नाम पे, और ये स्लो पॉइजन की तरह काम कर रहा है कि अगर आप स्टाफ कम रखेंगे तो उनका ऑब्वियसली सर्विस इफेक्ट होगा, सर्विस इफेक्ट होगा तो सारे कस्टमर प्राइवेट सेक्टर बैंक के पास जाएंगे। ये एक सोची समझी हुई रणनीति है जिसके तहत पब्लिक सेक्टर बैंक का इमेज खराब किया जा रहा है। सर, प्राइवेटाइजेशन के बारे में भी यहाँ पे बात हो रही थी कि जो सरकारी बैंक हैं उनको प्राइवेटाइज किया जाए, ठीक है, या फिर उस तरीके से बात की जाए कि कर्मचारी ही कम कर दिए जाए, वो खत्म हो जाए। क्या इसी जो हिसाब से अभी उन्होंने बीएसएनएल एमटीएनएल को कैसे डिफंक कर दिया, आज प्रोसेस वही है कि जैसे बीएसएनएल एमटीएनएल को उन्होंने स्लोली रिक्रूटमेंट रोक के एम्प्लॉय रिट्रेंचमेंट करके उन्होंने डिफंक्ट बना दिया, वैसे ही वो चाहते हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी स्लोली स्टडीली डिफंक्ट हो जाए और कस्टमर बेस जो है वो स्लोली प्राइवेट सेक्टर बैंक की तरफ चला जाए। एंड इसमें प्रॉब्लम ये होगा कि जब प्राइवेटाइज भी होने का तब बोलेंगे कि अब देखो लॉस हो रहा है इसलिए हम इसको प्राइवेटाइज कर रहे हैं। एक कहावत है, बिफोर यू शूट द डॉग यू डिक्लेयर इट मैड, कि अब आप किसी के प्रोडक्ट की बोलेंगे ये प्रोडक्टिव नहीं है इसके लिए हम इनको बंद कर रहे हैं या प्राइवेटाइज कर रहे हैं। जबकि आज भी अगर आप एम्प्लॉय टू बिजनेस का रेशियो देखिए, एसबीआई में एक एम्प्लॉय या बैंक ऑफ इंडिया में एक एम्प्लॉय कम से कम 1800 का मतलब बिजनेस करता है, और वही एम्प्लॉय अगर उधर प्राइवेट बैंक में तो उसको हार्डली 1200 का मतलब काम होता है। तो इसीलिए एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी इफेक्ट होती है जिसमें एंड ऑफ द डे पब्लिक सेक्टर बैंक का इमेज खराब हो रहा है। मतलब एक बड़े घोड़े को लंगड़ा कर दिया जाए और उसको मार दिया जाए, ये बात है ना? चलिए, आप लोग कौन कौन से बैंक से जरा बताएंगे? आप कौन से बैंक? बैंक ऑफ इंडिया। आप बैंक ऑफ इंडिया का। आप सभी बैंक ऑफ इंडिया से हैं? अच्छा, तो केवल बैंक ऑफ इंडिया के लोगों का स्ट्राइक है? सभी यूनाइटेड फोरम का सभी नेशनलाइज्ड बैंक, प्राइवेट बैंक यहाँ पर इकट्ठा हुई है। अच्छा, इसके अलावा और कोई समस्याएं? बहुत सारा रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, 5 डेज बैंकिंग नहीं मिल रहा है, हमारा ग्रेजुटी का भी है, हमारा जो 25 लाख हमको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, हमारा पर्स पे भी टैक्स लग रहा है। तो ये बड़ी बड़ी सुविधा जो बंद करके रखी है, हमारे हाथ बांध कर रखी है और हमको बोलते हैं लड़ना है, तो हम किस प्रकार से लड़ेंगे? एवरेज टाइमिंग कितनी होती है? डेली कितना काम करना पड़ता है? डेली कोई भी अधिकारी अगर यहाँ पर है ना तो 10-10 घंटा 12-12 घंटा काम करता है। इवन सैटरडे संडे को भी हमको आना पड़ता है, क्योंकि जो ग्राहक है उनकी सेवा तो हमको देना ही है। स्टाफ हमको कितना भी कम सैटरडे संडे ही वर्क कर रहे हैं? यस, हम कर रहे हैं, मजबूरी है हमारी, हमको करना पड़ता है, हमको सर्विस सेक्टर है ना, हमको तो सर्विस देना है, तो इसीलिए हमको संडे को भी आकर उनका काम करना पड़ता है, और ये हम हमारे फैमिली के लिए समय नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए 5 डेज बैंकिंग हमारी मांग है। जी हाँ, आप क्या कह रहे थे? देखिए, आज अगर आप देखेंगे हाल फिलहाल में कितने सारे एम्प्लॉयज सुसाइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बिकॉज ऑफ टॉक्सिक वर्क कल्चर। हर जगह, हर बैंकों में जहाँ पे एक आदमी का काम आप मतलब लिटरली उधर से 4 स्टाफ, जहाँ 4 स्टाफ चाहिए वहाँ आप 2 स्टाफ रख रहे हैं, 1 स्टाफ रख रहे हैं, तो बेसिकली उसके ऊपर प्रेशर बनेगा, उसको वर्क लाइफ बैलेंस उसका इफेक्ट होगा, वो घर पे भी जा नहीं पाता है। कितने लोग, जैसे इन्होंने कहा, सैटरडे संडे ब्रांच में ही बिताने पड़ रहे हैं उसको, एंड स्लोली स्टेडीली एक पाइलअप होके बहुत सारे लोग उनका पर्सनल लाइफ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, इसके लिए वो लोग सुसाइड की तरफ जा रहे हैं टॉक्सिक वर्क कल्चर में। या कितने सारे सीनियर्स जूनियर्स का इंसल्ट करते हैं, पब्लिक ह्यूमिलेशन करते हैं। ये सब चीज अपार्ट फ्रॉम असॉल्ट, हमको वो चीज भी चाहिए कि एक रिस्पेक्टेबल डिग्निटी के हिसाब से आदमी अपना काम कर पाए। अच्छा, इस तरह की स्थिति भी है कि जूनियर्स के साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है, क्या ये बहुत ज्यादा बड़ी समस्या है? एक्सप्लॉयटेशन एक समस्या है। रिक्रूटमेंट जब कम होता है तो एक काम जो 10 लोग कर सकते थे वो काम आज 2 लोग कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे जो ऑनलाइन सर्विसेज है, आप देख पा रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है, प्राइवेट सेक्टर में वो इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा स्ट्रांग है, इसीलिए ऐप या फिर बाकी सब चीज़ें वो प्राइवेट सेक्टर पे यूज़ करते हैं। ऑनलाइन का ज़माना है, सभी यूथ जो है वो आज ऑनलाइन इस पे है, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिक सेक्टर बैंक पे वो नहीं हो पा रहा है, और इसीलिए जो एटीएम है वो गवर्नमेंट के बंद हो रहे हैं या फिर उसको आउटसोर्स कर दिया जा रहा है, और दूसरी तरफ प्राइवेट के एटीएम्स जो है और मोबाइल बैंकिंग है उसको प्रमोट कर दिया जा रहा है। तो ये उसी तरह से है कि जैसे जियो को स्ट्रांग करने के लिए बीएसएनएल को बंद करना पड़ा, ये उसी तहत कि पब्लिक सेक्टर को आज कहीं ना कहीं कमजोर करके प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। फेयर इनफ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और लोगों से ही बात कर लेता हूँ। यहाँ पे आइए, तमाम यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं कि कितनी बड़ी भीड़ जो है इस वक्त यहाँ पर जंतर मंतर में मौजूद है, लेकिन कोई भी टीवी के कैमरे, कोई भी व्यक्ति आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। नमस्कार मैम, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम मीनाक्षी है। कौन से बैंक से हैं? बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया से हैं। अच्छा, क्या समस्याएं हैं यहाँ पे? लोगों ने बताया कि काम बहुत ज्यादा करवाते हैं, रिक्रूटमेंट नहीं होते हैं, इसके अलावा और क्या?
इसके अलावा जो मेन हमारा मुद्दा है 5 डे बैंकिंग का है, जो हमारे बाइपार्टाइट में साइन किया था आईबीए ने, लेकिन अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। आउटसोर्सिंग एक बहुत मेजर इशू है। आउटसोर्सिंग बाहर से थर्ड पार्टी लोग जो इशू करते हैं, जैसे थोड़ा समझाएं मुझे आउटसोर्सिंग के बारे में। जैसे अभी हम लोग अप्रेंटिस की वैकेंसीज देखते हैं बैंक ठीक है। में, वो पहले नहीं होती थी, यानी कि वो परमानेंट नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो लोगों को आप अच्छा, ले रहे हैं। परमानेंट ज्वाइनिंग नहीं करवा रहे। यस यस, अच्छा। विच इज अ मेजर इशू। दूसरा क्लेरिकल की भर्ती, वो भी बैंक में ना के बराबर हो रही है, ठीक जो होनी चाहिए, जिसकी वजह से हम लोग इतना परफॉर्म नहीं जो कर सामान्य कागजी काम करते हैं, क्लैरिकल काम बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, ये इश्यूज हैं हमारे, बहुत बड़े मेजर इश्यूज। अच्छा, तो यहाँ पे लोग ये भी बता रहे थे कि हमें सैटरडे संडेज भी काम करना पड़ जाता है कई बार। कई बार करना पड़ता है। हाँ जी, आप 31 मार्च को देखेंगे, 31 मार्च को छुट्टी है, लेकिन हम लोग आएंगे क्योंकि टैक्स का काम होगा तो हम बिल्कुल आएंगे। और पिछले साल भी आप देखिए 31 मार्च को छुट्टी का दिन था, लेकिन हम लोग आए थे। ऐसे बहुत से मौके हैं जिसमें हम लोगों ने काम किया है। कोविड के टाइम पे हम लोग देख लीजिए, हम लोगों ने आगे बढ़ बढ़ के काम किया है। हम हर चीज़ में बैंक वाले सबसे आगे रहे हैं, लेकिन हमें सबसे कम रिकग्निशन मिलती है। हमें कहीं पे भी कुछ बात होती है, गवर्नमेंट की कुछ भी पॉलिसीज होती है, उनको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। उन्हें इम्प्लीमेंट करने के बाद एग्जीक्यूट करने वाले हम लोग ही होते हैं, लेकिन क्या हमें उतनी रिकग्निशन मिलती है? मैम नोटबंदी हाँ जी, नोटबंदी के समय पे आप ही लोगों पे बहुत ज्यादा प्रेशर आया था। बहुत आया था। उसके बाद से अब क्या स्थिति खराब हुई है, बेहतर हुई है? उसके बाद से तो देखिए अब आप लोगों के सामने स्थिति तो और बेकार ही होते गई है। स्थिति और बेकार ही होते गई है, अच्छा कुछ भी नहीं हो रहा है। इसीलिए हम लोग अब बहुत परेशान हो चुके हैं। सिर्फ हम लोगों को हमारी वेज रिवीजन टाइम पे दे देते हैं, उससे तो हमारा मुंह बंद कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। हम लोगों को 5 डे बैंकिंग चाहिए, जो हम लोगों को जो 2 सैटरडेज ऑफ मिले थे, वो जो हमारा बाइपार्टाइट सेटलमेंट था, उसका रेजिडुअल इशू था। वो हमें गवर्नमेंट ने कहा था कि अभी हम देंगे आपको, वो रेजिडुअल इशू है, वो हमें आज तक नहीं दिया गया। वो एक बेसिक चीज़ है। कितने PSUs हैं अभी जिनको हम देख रहे हैं, अपना इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट देख लो, ICAR देख लो, सब में आपको 5 डे बैंकिंग दे दिया है। अगर RBI तक 5 डे बैंकिंग पे काम करता है तो हमें क्या दिक्कत है? RBI जो कि हमारा रेगुलेटर है, मतलब सामान्य सरकारी बैंकों में 5 डे होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। और ऐसा ये तो रेजिडुअल इशू है ना सर, पहले ही सारी डिस्कशन हो चुकी है। अच्छा, ये आपको वादा कर दिया गया था? जी बिल्कुल, ये हमें वादा कर दिया गया है, हमारे पास रिटन रिकॉर्ड में है, लेकिन हमें आज तक नहीं दिया गया है और हमें सड़कों पे आना पड़ रहा है इन चीजों के लिए। सालों से वादा जी। हुआ है लेकिन पूरा नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जैसा मैडम ने बताया, कोई भी स्कीम आती है, जनधन आए, मुद्रा आए, कुछ भी आए, प्रधानमंत्री जी की कोई भी योजना आती है, वो लागू कौन कराता है? क्या मतलब प्रेशर भी होता है? कराते हैं। प्रेशर भी होता है कि आपको इतना टारगेट क्लियर करना है, या फिर इतने जनधन खाते होने चाहिए, मुद्रा होने चाहिए? सर देखिए, प्रेशर आज के जमाने में प्रेशर हर जगह है, प्राइवेट में है, सरकारी में है, लेकिन जो एक PSU बैंक्स को ना, यहाँ पे अभी हमारे एक लीडर ने बहुत अच्छे से बताया, PSU बैंक्स को धीरे धीरे तोड़ने का एक वो पूरा गवर्नमेंट का एक वो है, इट इज ऑल गोइंग टुवर्ड्स डाइवेस्टमेंट, सब डाइवेस्टमेंट की तरफ जाता है ये। और ये धीरे धीरे प्राइवेट बैंक जो अपनी गवर्नमेंट बैंक्स की पॉलिसीज को इतना ज्यादा वो कर दो कि वो बाद में हमारी वीक दिखें PSUs। आप नॉर्मल पब्लिक को PSUs बहुत वीक दिखेंगे, कि फिर लगेगा आप लोगों को कि इनको भी तो प्राइवेट सामान्य धारणा होती है कि सरकारी कंपनी में तो सुविधा अच्छी मिलती ही नहीं है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल वही बात है, बिल्कुल वही बात। ऑपोजिट आप देखिए कि PSUs ने कितना ग्रो किया है, उनका बिल्कुल। प्रॉफिट कितना आया है, वो भी इस एक फोरम पे आके जहाँ पर आपका रिक्रूटमेंट ही नहीं है, उसके बाद भी हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं और प्राइवेट बैंक से अच्छा कर रहे हैं। तो नई भर्तियां आप लोगों ने आखिरी बार कब देखी थी? इसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? सर नई भर्तियां जो है हम लोगों ने तो बहुत टाइम हो चुका है, वैसे अभी कुछ भर्तियों की बात हो रही है, लेकिन वो भर्तियां जो होती भी हैं सर, भर्ती होना ना होना वो एक चीज है, लेकिन भर्तियां क्या वो मान्य तौर से भर्तियां हो रही हैं? जितनी जरूरत है उतनी भर्तियां हो रही हैं, वो भी तो चीज है, संख्या बहुत कम है। जो लोग अभी हम लोगों ने भर्ती करे, उनमें से आधे तो ज्वाइन करते हैं, तो कितने लोग हमें मिलते हैं हमारा हाथ जुटाने के लिए? फेयर इनफ। देखिए, ये एक बात भी है कि PSU को कमजोर कर देना भी एक तरीका है। आइए और भी जो है लोग वहां पर बुला रहे थे, उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि क्या जो है मुद्दे हैं। नमस्कार जी, क्या नाम हो आपका? आकाश बख्शी, आकाश जी, कौन से बैंक से हैं आप? यूको बैंक से। यूको बैंक से हैं। अच्छा, तो क्या परेशानियां हैं आपके बैंक की? मैं कुछ इंडियन बैंक्स के कर्मचारियों से बात कर रहा था कि 5 डे वर्क कल्चर की बात है, प्रेशर बहुत ज्यादा है, उसके अलावा और क्या है? सर ये सिर्फ यूको बैंक की बात नहीं है, ये पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री की समस्या है। अगर आप यहाँ पे रिपोर्टिंग करने के बजाय कभी किसी ब्रांच के अंदर जाके देखेंगे ना, तो आप पाएंगे हमें अलाउ नहीं करेंगे ब्रांच के अंदर शूट करने के लिए। हम कर देंगे। आप पाएंगे वहाँ पे 2 लोग बैठे हैं और 200 लोगों को वो सर्विस दे रहे हैं।
दो लोग मिलकर जब 200 लोगों को सर्विस दे रहे हैं और ऊपर से उन्हें कहा जा रहा है कि फील्ड में जाकर रिकवरी भी करो, तो ना वो सर्विस कर पा रहे हैं ना वो फील्ड में जा पा रहे हैं। हमारे बैंक के अंदर अभी ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन हमारे साथी बैंकों में, खासतौर पर यूनियन बैंक के अंदर भी हमने देखा कई साथियों ने सुसाइड किया है। आप ये सोचिए कि अगर हमारा एम्प्लॉय अपनी जान देने के लिए विवश हो रहा है तो क्या कारण होगा। अपनी जान कोई प्रोपोगंडा के तहत नहीं देगा। तो सरकार तक हमारी ये आवाज पहुंचनी चाहिए और जो हमारी जायज डिमांड्स हैं उन्हें बिल्कुल स्वीकार करना चाहिए। अच्छा, थोड़ा वर्क कल्चर के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, वर्क प्रेशर किस तरह का रहता है? सर आजकल क्या है ना, सुबह हम लोग जब 9-10 बजे ब्रांच पहुंचते हैं तो लगभग हर किसी को, एम्प्लॉय रहे या ऑफिसर रहे, उसको करीब करीब 8-9 बज ही जाता है। ये हमारे यहाँ वर्क प्रेशर है। इसके अलावा हमें सारे टारगेट्स पूरे करने 12 घंटे की शिफ्ट हो जाती है आपकी? उससे ज्यादा ही हो जाती है सर, बहुत कुछ। और हमारे यहाँ ऐसा है कि आप जो भी काम रहो उसमें टारगेट अचीव करना ही करना है। और कैसे कर पाएगा जब स्टाफ स्ट्रेंथ इतनी कम है, तो कैसे अचीवमेंट हो पाएगा? एक ही बंदा कितने रोल्स अदा कर पाएगा? जैसे एक ब्रांच हेड है, वो ब्रांच हेड भी बना रहा है, दफ्तरी बन रहा है, वो प्यून बन रहा है, वो शटर खोल रहा है, बंद कर रहा है, ऊपर वालों को जवाब दे रहा है, कस्टमर्स की सुन रहा है, कितने रोल्स अदा कर पाएगा? तो मेजर यही दिक्कत है। और फ्राइडे बैंकिंग बहुत ही जरूरी है हमारे मेंटल हेल्थ के लिए। अच्छा, ये भी होता है क्या कि दिन में आपने जो लेन देन किया है उसका अकाउंट सेटल करके ही निकलना है बैंक से, उसके अलावा नहीं निकल सकते? ऐसा हमने सुना है। हाँ जी, हाँ जी। सर, ये होता है कस्टमर सर्विस। हमें कस्टमर को सर्विस भी देनी है, लेकिन जो 2 लोग ब्रांच में बैठे हैं वही 2 लोग 5 लोगों का काम कर रहे हैं। अगर आपने कोई कस्टमर सुबह काम देके जा रहा है तो उसको उसी दिन खत्म करना होता है। अगर हमें कस्टमर सर्विस भी देनी है, हमें टारगेट्स भी पूरे करने हैं, हमें सारी सुविधाएं कस्टमर्स को देनी है। जो गवर्नमेंट अपने पॉलिसी लागू करती हैं, जो गवर्नमेंट अपनी स्कीम्स लागू करती हैं, वो भी हमें आम जनता तक पहुंचानी है। लेकिन आम जनता तक पहुंचाने वाले लोग कितने हैं? हर ब्रांच में 2 या 3 लोग हैं। वो काम अपने से ज्यादा लोगों के साथ, बंदों के साथ कर रहे हैं। 6 लोगों का काम 2 लोग बंदे कर रहे हैं। तो अगर आप सुबह 10 बजे आ रहे हो तो आप 8 बजे से पहले फ्री नहीं हो पाते। वर्क लाइफ बैलेंस तो पूरी तरह बिगड़ चुकी है। 5 डे बैंकिंग हम लोग डिमांड कर रहे हो, हमारी जायज डिमांड है। वर्क लाइफ बैलेंस बड़ा जरूरी होता है मेंटल पीस के लिए। और भी लोग हैं। सर, क्या नाम हो आपका? कुलदीप। कौन से बैंक से? यूको बैंक से। यूको बैंक से। सर, बड़ी परेशानियां सुनने को मिली हैं फिलहाल तक तो कि वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा है वगैरह। इस सब का कारण क्या समझते हैं आप कि किस कारण से ये आपके ऊपर इतना प्रेशर बन रहा है? कारण ये है कि रिक्रूटमेंट बहुत कम है। अच्छा। वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, उसके कंपैरिजन में जो रिक्रूटमेंट हो रहा है फ्रेश, वो बहुत कम है। तो इस वजह से वर्कलोड बहुत बढ़ रहा है। अच्छा, तो रिक्रूटमेंट करने में तो कोई बहुत ज्यादा बड़ी समस्या होती नहीं होगी। आखिरी रिक्रूटमेंट आपने कब देखा था कि बड़ा रिक्रूटमेंट आया हो कभी बैंक? बड़ा रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा। अब जो रिक्रूटमेंट हो रहा है वो उसमें बहुत कम लोग सिलेक्टेड हो रहे हैं बैंक। जितने रिटायरी हो रहे हैं उसके कंपैरिजन में रिक्रूटमेंट हो रहा है वो बहुत कम हो रहा है। अगर रिटायर 100 हो रहे हैं तो रिक्रूटमेंट उसके कंपैरिजन में बहुत कम है। तो इसलिए वर्कलोड ये बढ़ता जा रहा है। तो वर्क फोर्स घटती चली जाएगी। वर्क फोर्स घटती जा रही है, इसी वजह से वर्कलोड बढ़ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कैसा असर पड़ेगा बैंकिंग सिस्टम में इसका? ये सर्विस पे जरूर असर पड़ेगा इस पे, और स्टाफ पे बहुत असर पड़ रहा है। उनकी पर्सनल लाइफ जो है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। इस वजह से वर्कलोड बढ़ने की वजह से ये सब हो रहा है। ठीक है सर। और भी सर, नमस्कार सर, क्या नाम हो आपका? सर, मैं दिनेश कुमार सिंह, आप स्टेट बैंक से? स्टेट बैंक जनरल सेक्रेटरी, लखनऊ सर्किल। अच्छा सर, स्टेट बैंक के बारे में तो बड़ा चर्चाएं हैं कि सर्विस बड़ी खराब होती है और लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। क्या कारण है आपकी तरफ से? क्या कारण है उसका? ऐसा कुछ नहीं है। आपको शायद पता नहीं है, हम लोग अभी नंबर 1 कंपनी है। ऑब्वियसली सर, ऑब्वियसली हम लोग रिलायंस के भी ऊपर हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन में आप सबसे बड़े हैं। कैपिटलाइजेशन के नहीं, हम मार्केट की रेटिंग में भी नंबर 1 कंपनी है जी। तो ऐसे ये सब पुरानी कहानियां हैं। ये सब पुरानी चीजों को पहले मीम्स बनाए जाते थे स्टेट बैंक के ऊपर। अब आप आइए ब्रांचेस में, देखिए कैसी सर्विस है, कितना बढ़िया हम सर्विस करते हैं। लेकिन लोग तो बता रहे हैं बड़ा प्रेशर रहता है काम का। प्रेशर तो है ही है। अब मैन पावर कम है। जो चीजें जिस ब्रांच में पहले 10 आदमी थे वहाँ आज 1 आदमी है। तो आप खुद समझिए कि रिक्रूटमेंट ना करने का क्या प्रॉब्लम है? सभी यही बता रहे हैं कि रिक्रूटमेंट नहीं होते। ना करने का क्या प्रॉब्लम, क्या कारण है? सरकार की पॉलिसी है कि चीजों को एकदम जितना कम से कम दबा दिया जाए, जिससे कि चीजों को हम प्राइवेटाइजेशन की ओर ले जाया जाए। सरकार का एक ही मोटो है कि बैंकों को प्राइवेटाइज कर दिया जाए। अभी उन्होंने इसके लिए पहले मर्जर किया बैंकों का, अब उसको प्राइवेटाइजेशन की ओर ले जाए। मर्जर का तो कारण ये दिया गया था कि जिन पे ज्यादा लोन है वो जो है वो सेटल हो सके, जिनके पास कम है उनको मर्ज कर दिया जाए। तो ये सब उनके थोथे, इनके ये वादे थे और थोथे उनके विचार थे। ये सब चीज़ों का कुछ नहीं था। उन्होंने उनका पहले प्राइवेटाइजेशन के लिए पहले सबको उन्होंने मर्ज किया। अब उन्होंने एक बड़ी एंटिटी बना दी बैंकों की। अब धीरे धीरे उसमें से अपना
जो उनका बैंक में जो शेयर है धीरे धीरे उसको रिमूव करके उसको बैंक को प्राइवेटाइज कर रहे हैं। तो इसलिए इसका हम विरोध करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एडुकेट रिक्रूटमेंट हो उसकी हम डिमांड करते हैं। सर बहुत सारे लोग बताते हैं कि क्योंकि सरकारी कंपनियों में एफिशिएंसी नहीं होती है और जो है कर्मचारियों की जवाबदेही नहीं होती है बहुत ज्यादा, जो लोगों का कहना है, मैं नहीं कह रहा हूँ इस बात को, तो फिर उनका प्राइवेटाइज कर देना तो उनके ऊपर एक तलवार लटकी रहेगी कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो निकाल दिए जाएंगे। क्या आपको एक चीज बताइए, अभी जब कोरोना हुआ था जी, सब लोग अपने अपने घर में थे, बड़े बड़े नेता बड़े बड़े मंत्री सब घर में थे, हम बैंकर थे जो हमने रोज बैंक खोला और हमने रोज जनता की सेवा की। बिल्कुल सर, आप इसमें हमसे सहमत हैं कि नहीं? बिल्कुल 100% सहमत हूं सर। तो ऐसा कैसे है कि हमारी जवाबदेही नहीं है? हम बिना जवाबदेही के हमारा बैंक सबसे बड़ा प्रॉफिट अर्नर बैंक है। ये सब लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बात है। हम प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक सबसे ज़्यादा प्रॉफिट, हमारी नेट प्रॉफिट, हमारी ग्रॉस प्रॉफिट सबसे ज़्यादा है। आज हम मार्केट को संभाल के रखने वाले सबसे बड़े फैक्टर के रूप में हम काम कर रहे हैं। तो ये सब जो दलीलें हैं, ये सब दलीलें कहीं काम नहीं आएंगी। हम हमेशा आगे रहे हैं, सर्वप्रथम रहे हैं और प्रथम रहेंगे। स्टेट बैंक ने पूरे दुनिया के अर्थव्यवस्था को संभाल के रखा है, स्टेट बैंक ने पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को संभाल के रखा है और हम हमेशा अग्रणी हैं। आज भी हम नंबर 1 कंपनी हैं। सर एक बात और थी कि लोग कहते हैं कि अगर प्राइवेटाइज हो भी जाएगा तो क्या परेशानी है? आप तो तब भी उतना ही काम कर रहे थे, उसके प्राइवेटाइज होने के बाद भी उतना ही काम करेंगे। प्राइवेटाइज हो जाने से क्या समस्या होगी, ये दर्शकों को जरा बताएं। प्राइवेटाइज हो जाने से हमसे ज़्यादा कस्टमर को, जनता को दिक्कत होगी। जो लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े जो दलाल हैं, उनकी पैठ हो जाएगी बैंकों में। जो चीज़ें, जो लोन्स हैं, उन लोनों पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। जो जिसको चाहेंगे उसको लोन देंगे, जिसको चाहेंगे, जिनका चाहेंगे उनका लोन माफ़ करेंगे और बैंक में एक अव्यवस्था फैल जाएगी, जिसका हम घोर विरोध करते हैं। हम ये कभी कतई नहीं होने देंगे। सर हमने बहुत सारे लोगों का देखा है कि लगभग 11 लाख करोड़ का राइट ऑफ जो है किया गया पिछले कुछ सालों में। वो बैंकों की सेहत को कितना नुकसान पहुंचाया उसने, इसके बारे में थोड़ा बताएं। बैंकों की सेहत को बहुत नुकसान पहुंचा। 11 लाख करोड़ एक बहुत लंबी अमाउंट होती है, लेकिन अब उसमें इनकी दलील है कि बिजनेस वो कर रहे हैं। उनकी बिजनेस अभी ड्यू टू वर्ल्ड मार्केट, ड्यू टू इंडियन मार्केट, जब बिजनेस डाउन हो रहे हैं तो उनके जो लोन्स हैं वो एनपीए हो रहे हैं, तो हम उन एनपीए में कुछ जो चीज़ों को कट करके हम दे रहे हैं। भाई आप उस एनपीए को, उनके एनपीए को कट करके दे रहे हैं, लेकिन जो हमारे कृषक हैं, जिनके जो छोटे छोटे लोन हैं, जो छोटे छोटे व्यवसायी हैं, उनके लोन है, उसमें आप तुरंत आप जाते हैं और उसमें रिकवरी एजेंट पहुंच जाता है सर लाख रुपए के लोन पे और हजारों करोड़ के लोन माफ हो जाते हैं। आज बताइए, अडानी है, अंबानी है, ये लोग बड़े बड़े, उनके पास बड़े बड़े लोन हैं। लोग लोन लिए, चौकसी जैसे लोग, और ये लोग भाग गए विदेश। उसका कोई आपको कुछ उसका मिला? कुछ नहीं मिला। तो ये सब केवल आईवास है अपने सरकार का। ये केवल बड़े लोगों, बड़े व्यवसायियों के साथ हैं। ये हम लोगों के जैसे छोटे लोगों को, जो छोटे व्यवसायी हैं, देखिए आपने छोटे व्यवसायियों को इनकी व्यवसाय इन्होंने खत्म कर दिया। सारा व्यवसाय ऑनलाइन हो गया, सारा चीज़ें बड़े बड़े मॉलों में चली गई। आज आप बेचारा जो छोटा व्यवसायी है, मार्केट में दुकान खोल के दिन भर बैठा रहता है, पेट पे लात मार दी सरकार ने। इसी तरह से इनका यही मोटो है कि धीरे धीरे पूरा कैपिटलाइजेशन हो जाए दुनिया में, भारत में भी कैपिटलाइजेशन हो जाए, और छोटे जो व्यवसायी हैं, छोटे जो कर्मचारी हैं, उनके वो केवल एडहॉक पे, केवल दिन मजदूर के रूप में काम करें। यही उनका शोषण है। ठीक बात है। जब कर्मचारी को मजदूर की तरह समझ लिया जाता है तो कंपनियां बर्बाद होती हैं। हमने एमटीएनएल को देखा, हमने बीएसएनएल को देखा, और हमने तमाम उन कंपनियों को देखा है जो कि कभी भारत सरकार का रत्न हुआ करती थी और अब वो बर्बाद हो गई है। आप तमाम ये नज़ारा इस वक्त देख रहे हैं, दिल्ली का जंतर मंतर है, केंद्रीय जो दिल्ली का सेंटर है वहां पर है, लेकिन कोई मीडिया का कैमरा, कोई टीवी का कैमरा यहाँ पर नहीं है। ये खबरें आपसे छुपा ली जाती हैं। कैमरे के पीछे मेरे साथी तोहिद के साथ दिल्ली के जंतर मंतर से धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद।